वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 9th इंग्लिश बीहेव की पोएम 5, जिसका नाम है आ लीजेंड ऑफ द नदरलैंड, जिसका अर्थ होता है नदरलैंड का काव्य। नदरलैंड एक स्थान का नाम है और लीजेंड का अर्थ होता है एक पौराणिक काव्य, या फिर हम इसे एक कथा भी कह सकते हैं। अर्थात ये इस पोएम में आपको नदरलैंड की पौराणिक कथा के बारे में बताया गया है और इसकी पोएट का नाम है फोव केरी। यह आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम इसकी समरी को समझ लेते हैं। देखिए, हमारे भारत से बहुत दूर नदरलैंड है, जहाँ पर दिन जो होते हैं वे छोटे होती हैं और दिन से जितने दिन छोटे होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लंबी रातें होती है और हर कोई वहाँ पर रात को सोकर बिता नहीं सकता है। वहाँ पर रेंडियर नाम के एक जानवर होते हैं जो कि बहुत तेज दौड़ते हैं, तेज धावक होकर सैर करते हैं। वहाँ पर बहुत अधिक बर्फ गिरती है और वहाँ के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं कि वे भालू टाइप दिखते हैं। और वहाँ पर एक बहुत अजीब कहानी सुनाते हैं जो कि ठीक है, जो कि सच नहीं है, उसे एक मिथ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भाई कहानी क्या है? उस कहानी में एक संत पीटर के बारे में बताया जाता है। और संत पीटर कौन है? संत पीटर एक संत है जो कि दूसरों को उपदेश देने में बहुत माहिर थे। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जो संत पीटर है वे एक बार गरीब कुटिया के घर पर आए थे, है ना। एक कुटिया के पार आए थे जब वे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। तो कुटिया के अंदर एक जो छोटी औरत है वह केक बना रही थी और उसे एक भट्टी में पका रही थी। तो जो संत पीटर है वे दिन भर से उपवास में रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी और जो दिन था वह भी लगभग ख़त्म होने पे आया था। तो उनने उस औरत से एक केक मांगा कि उसे वो एक केक दे दे, है ना। तो इसलिए ठीक है, जब वह केक बना रही थी तो उसने बहुत छोटा केक बनाया था। एक प्रकार से वह कंजूस औरत थी, उसे उसे वह कंजूसी में जीती थी। तो उसने देखा और उसे एक केक देने के लिए उसने विचार किया, लेकिन जब उसने केक की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि वह बहुत ज़्यादा बड़ा केक है, मुझे इसे नहीं देना चाहिए, मुझे थोड़ा सा छोटा केक देना चाहिए। हालांकि उसे जो केक था वह तो बहुत छोटा था, लेकिन उसे देखने में बड़ा लग रहा था क्योंकि वह कंजूस टाइप की थी। तो फिर उसने ठीक है छोटा सा दूसरा आटा गूंथ लिया और फटाफट से एक केक बना दिया। लेकिन वे फिर देखती है कि यह वाला केक भी दूसरे के सामान बड़ा है। फिर वह थोड़ा और छोटा केक बनाती है वो संत को देने के लिए। तो फिर उसने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया मैदे का और एक पापड़ के सामान का पतला सा केक बना दिया। लेकिन उसे यह केक भी बहुत बड़ा लग रहा था। वह सोच रही थी कि काश मैं भी इसे अपने पास रख लूं। तो वह सारे केक को अपने अलमारी में रख देती है और संत को देने के लिए और दूसरे केक बनाने लग जाती है। संत को तो बहुत जम से भूख लगी रहती है, तो इस कारण वे उस औरत से क्रोधित हो जाते हैं। और यह बात भी सही है कि जो औरत है वह संत को क्रोध में ला देती है। तो वे फिर संत क्रोधित होकर कहते हैं कि तुम बहुत ही स्वार्थी हो और तुम एक मानव के रूप में जीने लायक नहीं हो। तुम्हारे पास सब है, भोजन है और आश्रय है, फिर भी तुम इस प्रकार की कंजूसी कर रही हो। तो फिर वो उसे एक श्राप देते हैं कि तुम पक्षी बन जाओगी और तुम घोंसले बनाओगी। जिस प्रकार एक पक्षी एक लकड़ी में छेद करते करते दिन रात गुजार देती है और दिन रात छेद करने के बाद भी उसे थोड़ा सा ही भोजन मिलता है, उस प्रकार तुम भी वृक्षों में छेद करते रहोगे। और वैसे ही हमने देखा है, ठीक है, जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे आसपास कई पेड़ रहते हैं, तो हम उस पेड़ में देखते हैं कि कई सारे छेद होते हैं जिसमें जो पक्षी होती है वह वृक्ष में छेद करती है। काय के लिए छेद करती है? ताकि उससे थोड़ा सा भोजन मिल सके। तो वे जो बूढ़ी औरत होती है वे भी उस पक्षी के समान बन जाती है। वैसे कहानी तो मेरे ख्याल से फेक है ना, मतलब कि एक प्रकार से पौराणिक कथा है, इसकी सत्यता का प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से जो समरी निकल के आती है, इसमें एक नदरलैंड की एक पौराणिक कथा के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं जो कि आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए छात्रों, हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नदरलैंड रेफर्स टू, है ना। जो नदरलैंड है वह कौन सी देश
और देशों का से मतलब रखता है। रेफर यानी होना, संदर्भित होना, है ना। जो नीदरलैंड है वह किन देशों से मतलब रखता है? तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे इट इज अ कंट्री इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, है ना। अर्थात ये जो देश है, जो नीदरलैंड देश है, वह उत्तर के बहुत दूर में है। जो उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ दिशा होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा दूर है। डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर वेरी लॉन्ग देयर। वहाँ पर जो दिन होते हैं वे वो छोटे होते हैं, लेकिन जो रातें होती है वे बहुत ही बड़ी होती है। अर्थात रातें जो है वे लंबी होती है। अब देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज लेडीज रिएक्शन। अर्थात संत पीटर ने बूढ़ी औरत से क्या मांगा, व्हाट वाज लेडीज रिएक्शन, और जो औरत थी उसकी क्या प्रतिक्रिया रही। तो इसका उत्तर है संत पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ सिंगल केक। संत पीटर ने बूढ़ी औरत से एक केक के लिए पूछा या फिर मांगा। सी मेड अ वेरी लिटिल केक, उसने बहुत ही छोटा केक बनाया था। मेड यानी होता है बनाना, बट इट लुक्ड बिगर, परंतु उसे वह बहुत ही बड़ा दिख रहा था। लुक्ड यानी देखना। सो सी रिड्यूस्ड इट्स साइज अगेन एंड अगेन, इस कारण वह उस केक के साइज को छोटा करते जाती, रिड्यूस करते जाती है बार बार। अब तीसरा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है हाउ डिड ही पनिश हर। ठीक है, अर्थात जो संत पीटर है उसने उसको कैसे पनिश किया, अर्थात सजा कैसे दी। तो इसका उत्तर है ही पनिश्ड हर बाय चेंजिंग हर इनटू अ वुड पिकर। ठीक है, उन्होंने उसे एक वुड पिकर अर्थात कंठ फोड़वा पक्षी के रूप में बदलकर उसे सजा दी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द वुड पिकर गेट हर फूड। अर्थात कंठ फोड़वा अपना खाना कैसे प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर है द वुड पिकर गोस ऑन बोरिंग इनटू ड्राई हार्ड वुड। अर्थात कंठ फोड़वा एक कठोर लकड़ी में वार वार छेद करते जाता है। ओनली देन इट गेट्स लिटिल फूड, तब जाकर उसे थोड़ा सा भोजन प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज दिस अ ट्रू स्टोरी। यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या यह एक सत्य कथा है। स्टोरी यानी होता है कहानी या फिर कथा। विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इम्पोर्टेंट। अर्थात इस कविता की कौन से भाग में तुम्हें लगता है कि यह महत्वपूर्ण भाग है या फिर पद है। तो इसका आंसर है द स्टोरी इज नॉट अ ट्रू। अर्थात यह कहानी सत्य नहीं है। इट इज अ लेजेंड, अर्थात यह एक पौराणिक काव्य है। एवन द पोएट सेज, यहाँ तक कि पोएट खुद कहता है आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि यह सत्य है। स्टेंजर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेंजर 3 यानी पद, है ना। तो तीसरे पद बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इट डिस्क्राइब्स व्हाट इट इज, यह वर्णित करता है कि यह क्या है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको इस पोएम के समरी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझा दिया हूँ। आप इसे तुरंत याद कर लेना। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही में यदि आप हमारे चैनल पहली बार आते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।